गुरुवे नमः। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। स्वागत करते हैं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आज की बहुत विशेष और मुख्य जानकारी जो हमारे घर के मंदिर और मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमाओं को रखने से जुड़ी हुई है। और ये जो मैं आपको आज इस वीडियो में भगवान के मंदिर के विषय से जुड़ी हुई जानकारी, साथ ही साथ मंदिर में भगवान की प्रतिमाओं को किस प्रकार से रखना चाहिए, ये बहुत विशेष जानकारियां, इसलिए जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम सभी भक्त मिलकर कर लेते हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि भक्त के घर की 4 निशानियां। पहला, छत पर लहराता हुआ झंडा। दूसरा, घर में भगवान का मंदिर। तीसरा, माता तुलसी। और चौथा, घर के अंदर भगवान की प्रतिमाएं अच्छी तरह से रखी हो ना, ये घर भक्त के घर की निशानियां बड़ी शुभ चिंतक बन जाती हैं, बहुत शुभादिशु फल देने वाली होती हैं। इसलिए सब कुछ जीवन में आए, लेकिन भगवान का आश्रय और भगवान की भक्ति जीवन से कभी दूर ना हो। ये प्रार्थना भगवान से किया करो और भगवान से कहा करो, प्रभु मेरे घर में भले ही मेरे लिए थोड़ा सा जगह कम बन जाए, लेकिन आपके लिए कोई स्थान में कमी ना आए, है ना। पहले हम सोचते थे घर में भगवान का एक मंदिर बन जाता, प्रभु थोड़ी सी जगह दे देते, घर में मंदिर बन जाता, अच्छा लगता। आज भगवान ने जगह दे दी तो अपने लिए बड़े बड़े बेडरूम निकाले, ड्राइंग रूम बना लिए, पड़ोसियों के लिए आने जाने के लिए, वाव कितना सुंदर आपने बनाया। लेकिन जिस परमात्मा से आपने एक वचन किया था कि थोड़ा सा बड़ा घर दे दीजिएगा, वहां पर आपका मंदिर बनाएंगे, फिर वही बात आ गई, भगवान का मंदिर छोटी सी स्थान पर आपने जाकर सिमट दिया। देखिए, भक्त चाहे अपने लिए थोड़ा सा कम करे, लेकिन अपने भगवान के लिए जो उनको देता है, उनके पर जो कृपा करता है, भले ही वो अंग संग आपको दिखे ना दिखे, लेकिन उनकी अनुभूति हर क्षण भक्त को प्रतीति होती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया, वो घर घर नहीं ना जिस घर में भगवान का मंदिर ना हो। भक्ति की घर की बहुत जबरदस्त निशानी है घर के अंदर भगवान का मंदिर। दूर से पता चलता है कि ये धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति है, उसके घर में रोज सुबह शाम पूजा पाठ करने वाले भक्त हैं। इसलिए हमें भी अपने घर में भगवान के मंदिर की व्यवस्था बड़ी अच्छी करनी चाहिए। पहले तो समझिए कि घर में भगवान का मंदिर कैसे रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। आपके पास लकड़ी का मंदिर हो, पत्थर का मंदिर हो, अथवा कोई भी आप शोभायमान मंदिर अपने घर में लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। शास्त्र कहता है कि ईशान्यम देव मंदिरम, भगवान का जो भी मंदिर आप घर में रखो, जिस प्रकार से भी रखो, भगवान का मंदिर सदैव ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का अर्थ समझते हैं ना, उत्तर और पूर्व के मध्य का जो भाग होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में आपके मंदिर सुशोभित सुशोभायमान होना चाहिए। पहली बात तो यह। दूसरी बात, जो भगवान का मंदिर हो ना, भगवान का मंदिर कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आप लकड़ी का मंदिर रख रहे हो तो लकड़ी का मंदिर ना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ होगा तो वो आपके मन को ना बार बार दुखित करेगा, पिंच करेगा आपको बार बार। इसलिए भगवान का जो मंदिर हो कहीं से टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ है तो आप रिपेयर कराइए, लेकिन भगवान का मंदिर जरूर बनाओ। और हाँ, कभी आप भगवान का नया मंदिर लेकर आ जाते हैं, लकड़ी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ, जैसा भी मंदिर आपसे बन पड़ता है, अपने सामर्थ्य अनुसार आप घर में लेकर आते हैं। पहले मंदिर को ना आप थोड़ा सा उसकी शुद्धिकरण किया करो, थोड़ा उसमें जल का छींटा लगाकर स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके फिर अपने देव स्थान पर आपने उनको रखना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें आप प्रतिमाओं को रख सकते हैं। ये भी मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी है। भगवान का मंदिर बस इतना प्रयास करो कि आपके उत्तर अथवा पूर्व अथवा ईशान कोण में बनना चाहिए। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि भगवान का मंदिर पश्चिम में हो, भगवान उत्तर पूर्व को देख रहे हो और हमारा पश्चिम को दिख रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। भगवान का मंदिर होना ही पूर्व, उत्तर अथवा ईशान कोण में चाहिए। वैसे तो कहा गया शास्त्र में, ईशान्यम देव मंदिर, भगवान का मंदिर सबसे शुभ ईशान कोण में होता है। किंतु यदि घर की व्यवस्था ईशान कोण में नहीं बनती, उत्तर में भगवान का मंदिर बना लीजिए। उत्तर में नहीं हो रहा तो पूर्व की ओर बना लीजिए, है ना। दक्षिण में भगवान का मंदिर इतना शुभ नहीं माना जाता,
अब आप कहोगे गुरुजी घर में तो जगह नहीं रहती है, पश्चिम में रखा हुआ या दक्षिण में रखा हुआ, तब ऐसी स्थिति में आपने भगवान का पूजन करते समय अपना मुख जो है वो उत्तर की ओर अथवा पूर्व की ओर, जो दीपक का मुख है वो भी आपने पूर्व की ओर करना चाहिए। सदैव याद रखो कि जो भी आप अपने घर में जो मंदिर होगा ना, मंदिर में जो आप दीपदान करोगे उनके लिए जिनका मंदिर दक्षिण में अथवा पश्चिम की दिशा की ओर है, अब वो ना वहां से तोड़ सकते, ना हिला सकते, ना ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे सरल सा उपाय मैं बता रहा हूं कि वो अपने घर का जो दीपक है मंदिर में जो रखेंगे उसका मुख या तो उत्तर की ओर करना या पूर्व की ओर कर दीजिएगा, पहला काम। दक्षिण की ओर मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आप यदि दक्षिण में अथवा पश्चिम में भी आपका भगवान का मंदिर है, व्यवस्था नहीं हो सकती इधर से उधर हिलाने में, तो आप पूजन करते समय अपना मुख सदैव पूर्वाभिमुखी करके भगवान का पूजन कर लिया करो। इतना छोटा सा कार्य, वैसे तो भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन एक ना घर का श्रृंगार होता है, हर एक चीज की व्यवस्था होती, जगह होती है। अच्छा, यहाँ भगवान का मंदिर रख दिया, अच्छा यहाँ पर ड्राइनिंग रूम रख दिया, अच्छा यहाँ पर हमारा ये हो गया, अच्छा ऐसी व्यवस्था बनाकर रखते ना, वास्तु का प्रभाव। तो इसी प्रकार से जब हम एंट्रेंस करते हैं अथवा जो पूर्व की दिशा होती है वहां पर भगवान की दिशा पुरतः सर्वदेवाश्च, दक्षिणी पितरस्तथा, उत्तरी ऋषि तीर्थानि, पश्चिमे मानवास तथा। पश्चिम की दिशा और दक्षिण की दिशा, यहां पर भगवान के मंदिर का नियम नहीं बताया, कहा बोले कि पुरतः सर्वदेवाश्च, जो पूर्व की दिशा है वहां पर भगवान का मंदिर शोभायमान होना चाहिए। तो ये है। और दूसरा, हाँ, कि अभी ये कभी कभी ये प्रश्न भी उठता कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर के ऊपर ना ऐसी ना गुम्मद सी बनी हुई है, गुम्मद है ना, ऐसे गुम्मद सी बनी हुई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, छोटा सा निवेदन है, आपके मन में भी कभी कभी ये शंका व्याप्त होती है कि हमारे घर में जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर गुम्मद है, क्या वो गुम्मद होनी चाहिए अथवा नहीं। ऐसा सुनने में आजकल आ रहा है कि घर के मंदिर के ऊपर गुम्मद नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो शब्द में सुधार कीजिए, गुम्मद शब्द नहीं बोलना चाहिए। गुम्मद शब्द ये हमारे भारतीय सनातन प्रक्रिया में नहीं आती है, इसलिए हम गुम्मद शब्द नहीं कहते, ये गुम्मद शब्द का प्रयोग कोई और करते हैं, आप समझ जाइएगा। हमारे यहाँ गुम्मद शब्द का प्रयोग नहीं होता, हमारे यहाँ गोपुर अथवा शिखर का प्रयोग होता है। इसलिए कृपया शब्द में थोड़ा सुधार कीजिए, गुम्मद ना कहिए, आप ये कहिए कि मेरे घर का जो गोपुर है, जो शिखर है मेरे मंदिर का, वो शिखर वो बना हुआ है। तो आपके मन में कंफ्यूजन रहती है कि क्या घर के मंदिर के ऊपर शिखर होना चाहिए कि नहीं। देखिए, आपके घर के अंदर यदि लकड़ी का मंदिर है अथवा कोई पत्थर का मंदिर है, ऊपर शिखर बना हुआ है, तो कोई दोष नहीं है। इस बात को मन से थोड़ा सा आप डाउट को क्लियर कर लीजिए। शिखर होने से कोई बुराई नहीं होती। हाँ, शिखर का प्रभाव घर के बाहर, यदि आपने घर के बाहर एक स्पेशली मंदिर बना के रखा हुआ और उसके ऊपर आपने जबरदस्त शिखर बना कर रखा, तो वहां पर आपको नियम धारण करने पड़ेंगे। बुराई तो वहां से भी नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में इतनी बड़ी खूबी है, कहते हैं कि जो नित्य भगवान के मंदिर ना जा सके, यदि वो दूर से भगवान का शिखर और शिखर के ऊपर लहराता हुआ झंडा देख ले तो उन्हें देव दर्शन फल प्राप्त हो जाता है। किंतु हम आम साधारण व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति, यदि अपने घर में, घर के छत के ऊपर, हाँ, अगर हम लेंटर में गुम्मद डाल देते हैं, गुम्मद समझ रहे ना, गोपुर या शिखर, गुम्मद नहीं बोलना आपको समझाने के लिए, तो आप यदि वहां पर शिखर डाल देते हैं और आपने सीमेंट का आपने शिखर बना दिया है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं, क्योंकि फिर वो आपने देव मंदिर बना दिया पूर्णतया। इसलिए कहा जाता है कि उतना ही कार्य अपने लिए करना चाहिए जितने में आपकी व्यवस्था बन जाए। अब आपने अपने घर के साथ में ही ऐसे आपने गोपुर बना दिया, आपने शिखर बना दिया, शिखर बनाने के बाद अब आप घर के अंदर लहसुन भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं, मांस भी चल रहा है, मंदिरा भी चल रहा है, तो ये नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए यहां पर थोड़ा बचना चाहिए। इसके अन्यत्र यदि घर के अंदर लकड़ी का मंदिर है अथवा संगमरमर का मंदिर आप लेकर आए, संगमरमर होता है ना, संगमरमर का या पत्थर का बना हुआ, तो यदि वो मंदिर लेकर आए, उसमें यदि शिखर है अंदर वाले मंदिर में, कोई दोष नहीं है ना। और हाँ, जिनके घर में ऐसा शिखर वाला नहीं हो ना, तो उनको ऊपर से कुछ ना कुछ चांदनी लगानी चाहिए, या कोई शिखर के रूप में आप कोई छत्र ऐसा लगा दीजिए जो छत्र के रूप में देवताओं के ऊपर बना रहे। एकदम से आकाश के नीचे भी देवता नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी है। जो मन में शंका रहती है कि मन में मंदिर में शिखर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, यदि लकड़ी का हो अथवा पत्थर का मंदिर बना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और मात्र केवल लेंटर जो होता है, लेंटर में यदि आप शिखर बनाते हैं तो वहां पर आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये मंदिर का प्रारूप और स्वरूप होना चाहिए आपके घर का।
ये हो गया पहले मंदिर से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। अब मंदिर के अंदर प्रतिमाओं को रखना भी तो होता है, क्योंकि शोभा तो मंदिर में प्रतिमा ही देती हैं। तो शोभायमान भगवान होते हैं। तो जिसके लिए आपने मंदिर बनाया, सबसे पहले तो उनके लिए देखिए, हमारे घर में बहुत सारे आपने देवी देवता रखे होते हैं, इधर देवता उधर देवता, इधर देवता उधर देवता, तो ये थोड़ा सा शोभायमान नहीं होता, ठीक है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहूंगा। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में मंदिर बनाते हैं, मंदिर में ना साईं बाबा की भी रख देते प्रतिमा, या कोई और इधर उधर के देवताओं की प्रतिमा रख देते हैं, जो हमारे में पूजनीय नहीं। हमारे सनातन धर्म की बात चल रही है, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता, सबकी अपनी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन घर के मंदिर के अंदर आप इधर उधर के नहीं रख सकते। ये थोड़ा सा शास्त्रीय वचन है। मंदिर के अंदर तो केवल पंच देवताओं की ही प्रतिमाओं को रखना चाहिए, केवल पंच देवताओं की प्रतिमा को। हम लोग क्या करते हैं, साईं बाबा को भी रख देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई पीर पैगंबरों की प्रतिमाओं को रख देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो मंदिर है। मंदिर में ना पितरों की फोटो को रखा जाता है, मंदिर में ना अन्य आप किसी और प्रतिमाओं को रख सकते हैं। वहां तो मात्र केवल आपको पंच देवता और अपने इष्ट देवताओं को स्थान देना चाहिए। इसलिए कृपया जिन्होंने भी अपने घर में सटा के रखे हैं, साईनाथ रखे हुए हैं, या पीर पैगंबरों की फोटो भी लगा कर रखी हुई है और पितरों की फोटो भी लगा कर रखी है, थोड़ा वहां सावधान होने की आवश्यकता है। केवल और मात्र केवल शास्त्र कह रहा, हम भी नहीं, शास्त्र कह रहा कि मात्र केवल पंच देवताओं की प्रतिमा होनी चाहिए आपके मंदिर में। और पंच देवता कौन से हैं? शास्त्र कहता है कि आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदेवत्य मित्युक्तम सर्व कर्मशु पूजयित। प्रत्येक कार्यों में, शुभ कार्यों में इन पंच देवताओं का ही पूजन किया जाता है। प्रथम देवता है सूर्य, दूसरे हैं गणेश जी, तीसरे हैं माता देवी, चौथे हैं भगवान शिव और पांचवें भगवान विष्णु। ये पंच देवता कहलाते हैं। और आप जरा मंदिर में देखिए कि आपके मंदिर में ये पंच देवता है कि नहीं। सूर्य, विष्णु भगवान, भगवान शिव, माता भगवती और गणेश जी, ये पंच देवता और पंच देवताओं की प्रतिमाएं आपके घर के अंदर विराजमान होनी चाहिए, तब आपके पंच देव मंदिर में जाकर विराजमान होते हैं। इसलिए आप इधर उधर की प्रतिमाओं को नहीं, मात्र केवल भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर में रखिए। मंदिर को बहुत ज्यादा भर के मत रखना, थोड़ा खुला खुला मंदिर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ, है ना, आप एकदम कंजस्टेड जैसा मंदिर बनाकर रख दे तो वहीं पर ही सब कुछ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा आपके मन को भी खिलना चाहिए। इसके इतर आप कोई और प्रतिमाओं को, फोटोओं को रखना चाहते इधर उधर सजा के रखो, लेकिन मंदिर के अंदर तो पंच प्रतिमाओं को ही रखना चाहिए, अन्यत्र और कोई प्रतिमाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। ये शास्त्रीय वचन है। आप कोई और किसी को मानते हो, उसको भी आप उठाकर रख दे रहे हो, नहीं। शास्त्र कहता है पहले पंच देवता आपके घर में, मंदिर में विराजमान होने चाहिए और इनका डेली नित्य आपने पूजन करना चाहिए। ये पहली जानकारी है, बड़ी ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको, है ना। हमने जो साईनाथ रखे होते हैं, या हमने कोई पीर पैगंबर रखे होते हैं, या हमने कोई ऐसे देवता जो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं, जिनकी पूजा आप उनको अपने मंदिर में रखते हैं, तो वो आपके लिए हितकारी नहीं है। बुरा मत मानना कोई साईनाथ का भक्त होगा मेरी बात का, केवल यहां पर मैं शास्त्रीय गणना कर रहा हूं। शास्त्र ने यहां पर केवल पंच देवताओं को ही दिया है आधार। ऐसे तो हमारे 33 कोटि देवता है ना, तो उनको नहीं, केवल पंच देवताओं को रखने के लिए कहा। इसके तरह आप अपने घर में इष्ट देवता के फोटो को अथवा प्रतिमा को रख सकते हैं, वो आपके लिए है अलो, लेकिन इसके इतर उतर और अन्य प्रतिमाओं को नहीं रखना चाहिए, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो ये आपके घर में पंच देवताओं का स्थान होना चाहिए प्रथम। अब पंच देवता तो हो, लेकिन कितनी प्रतिमाओं को आपने अपने घर में रखना चाहिए या मंदिर में रखना चाहिए, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और कितनी प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए, ये भी जानकारी होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि एक मूर्ति न संपूज्या गृहीणाम स्वेष्टमिच्छिता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात। शास्त्र ने क्या कहा कि गृहस्थी कभी एक प्रतिमा की पूजा ना करें, पंच प्रतिमाओं की पूजन करनी चाहिए, पंच देवताओं की। आप सोचो कि मैं केवल भगवान शिव को मानता हूं, केवल उनकी प्रतिमा अपने घर में रख दी और बाकी को सबको किनारा कर दिया, नहीं। गृहस्थी का ये लक्षण नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव की दृष्टि से जरा बाहर निकल कर आइए। जो आपको कहते हैं ना शिव को मत मानना, कृष्ण को मानना, उस व्यक्ति को पहले मानना छोड़ो। मेरा सनातन धर्म जब आपको आज्ञा दे रहा है कि आपने एक प्रतिमा की पूजा नहीं करनी, तो आप किस आधार पर केवल शिव को पूजते हैं और अन्यों को किनारा करते हैं, कृष्ण को पूजते हैं और अन्य को किनारे कर देते हैं? नहीं, आपके लिए, सबके लिए समांतर सम्मान होना चाहिए आपके मन में। इसलिए शास्त्र कहता है कि एका मूर्ति न संपूज्या गृहिणा श्वेतमिष्टिता।
शास्त्र कहता है कि गृहस्थी को एक प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसके घर में पंच देवी देवताओं का स्थान बना होना चाहिए। अच्छा तब लगे जब घर के अंदर गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, नारायण भगवान भी हैं, भगवान शिव भी हैं, शालिग्राम भगवान भी विराजमान है, सूर्य भगवान के प्रति, तो वो घर तो वो मंदिर बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए आपने अपने घर के अंदर ये सारी व्यवस्था करके रखनी है। और फिर शास्त्र कहता है कि हम एक मूर्ति तो नहीं पूजेंगे, मतलब गणेश जी के 3-4 प्रतिमाएं, भगवान विष्णु की 3-4 प्रतिमाएं रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, शास्त्र कहता सुनिए कि गृहे लिंगम द्वयम नार्चम गणेश त्रयम तथा शंखम द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारिकायास्तु शालग्राम शिलाद्वयम तेषाम तु पूजनैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृहिम। गृहस्थी के लिए बात बताइए, गृहस्थी के लिए घर में कोई भी एक प्रतिमा डबल नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रतिमा डबलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका दोगुण नहीं होना चाहिए। गणेश जी 2 नहीं, शालिग्राम भगवान 2 नहीं, शिवलिंग 2 नहीं, अन्य देवता 2 नहीं, दुर्गा की प्रतिमा 2 नहीं, लक्ष्मी की प्रतिमा 2 नहीं होनी चाहिए। केवल एक ही प्रतिमा आपने अपने घर के मंदिर में विराजमान करनी है। और यदि आपके पास 2-2, 3-3 प्रतिमाएं तो बोले आप उनको कपड़े से लपेट कर किसी एक स्थान पर रख दो, लेकिन घर के मंदिर में 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 शंख, ये सब कुछ वर्जित है। मात्र केवल एक ही प्रतिमा प्रत्येक देवता की आपके पास होनी चाहिए, डबलिंग किसी भी प्रतिमा की आपने नहीं करनी है, ये शास्त्र कहता। क्यों? क्योंकि कहता है कि यदि तेषाम तो पूजने नैवम उद्वेगम प्राप्नुयात् गृह, यदि आप बहुत सारी प्रतिमाओं का पूजन करते हैं लेकिन एक प्रतिमा 2-2, 3-3 आपने घर के, प्रतिमा की बात चल रही है, फोटो की बात नहीं, यहां पर ध्यान देना। आप कभी कभी कहते हैं मेरे घर में 3-3 फोटो पड़ी है, एक गणेश, एक शिव परिवार है उसमें भी गणेश जी है, एक दूसरी फोटो उसमें भी गणेश जी, ऐसे हम गणेश जी की बात नहीं, हम यहाँ पर प्रतिमा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पट्ट चित्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम छाया चित्र की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर प्रतिमा की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रतिमा आपके मंदिर में केवल एक विराजमान होनी चाहिए, अधिक अधिक नहीं, हर एक देवता की केवल एक प्रतिमा रखनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो क्यों? बोले अगर एक प्रतिमा 2-2 रूप में होंगी, गणेश जी 2 हैं या लक्ष्मी जी आपने 2 रख ली हैं, तो इससे क्या होगा? बोले तेषाम तो पूजने ने, वह इससे करने से आपके मन में उद्वेग पैदा होगा, मतलब घर के अंदर क्लेश पैदा रहेगा। इसलिए अपने घर के मंदिर में केवल एक ही प्रतिमा आपने सर्व देवी देवताओं की रखनी है, बस ये बात को थोड़ा सा समझिएगा। उसकी बात कहा कि ठीक है गुरुजी, हम अपने घर में प्रतिमा लेकर आए थे, लेकिन हमने उसको ऐसे ही रख दिया, मतलब उसकी कोई शुद्धिकरण नहीं किया, पूजन नहीं किया, तो क्या करना जरूरी होता? देखिए ध्यान रखिएगा, आप फोटो लेकर आओ, रख दो, चलेगा, लेकिन जब आप छोटी छोटी प्रतिमाएं लेकर आते हो तो उनकी पूजा करना आपको बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। पहले तो आप ये समझिए कि हमने अपने घर के मंदिर में प्रतिमाएं किस धातु की रखनी चाहिए। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कहता है शैलम दारुमयीम हेमम ध्यात्वा ध्याकार संभवाम प्रतिष्ठाम वे प्रकुर्वीत प्रसादे वा गृह नृप। शास्त्र कहता है कि सदगृहस्थी को, गृहस्थी व्यक्ति को अपने घर में लोहे की भी चलती है, देखो प्रतिमा, मिट्टी की वो भी चलेगी, है ना, स्वर्ण की भी चलेगी, चांदी की भी चलेगी, पीतल की भी चलेगी, ये धातुएं चलेंगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा सिल्वर के रूप में आपको एक दिखाई देता है, एल्यूमिनियम, नो, बिल्कुल वर्जित, एल्यूमिनियम की बिल्कुल वर्जित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बनी हुई प्रतिमा बिल्कुल वर्जित है, ठीक है ना। और कोई डुप्लीकेट प्रतिमाएं होती हैं या प्लास्टिक की बनी हुई प्रतिमाएं आपने अपने घर में चेक किया? आपके घर में गणेश जी कहीं प्लास्टिक की भी है क्या? आपने चेक करना है ये, क्योंकि प्लास्टिक की रखी हुई प्रतिमा ना 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 कोई फल नहीं देंगी आपको, क्योंकि प्लास्टिक में भगवान का पूजन हो ही नहीं सकता। भावो ही विद्यते देवस तस्मात् भावम समाचरेत। आप प्रश्न पुट कर सकते हो, गुरुजी ऐसा थोड़ी ना होता, हमारे भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, कह देते हैं लोग, भाव के भूखे हम, हर एक चीज में तुम्हारा भाव ही क्यों आ जाता है ना। अपने लिए तो आप अच्छा अच्छा विचार करते हो, लेकिन भगवान के लिए जब पूजन का समय आता है, अरे मन चंगा होना चाहिए, फल चढ़ा दो, अच्छा मन चंगा होना चाहिए, कुछ भी चढ़ा दो, भगवान के लिए मन चंगा। और अपने जब संसारिक कार्य करते हो वहां पर आप ये दोहा क्यों नहीं बोलते, है ना, कि भाव में ही भगवान विद्यमान है। वैसे वास्तविकता में भावो ही विद्यते देवस तस्मात् भावम समाचरेत, भगवान भाव में ही विद्यमान है, किंतु थोड़ी बहुत भावना आपकी भी तो होनी चाहिए कि ये प्लास्टिक की नकली डुप्लीकेट प्रतिमाएं आप घर में रख लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं है। शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कहता है तुम लोहे की रखो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की रख लो, नहीं है आपके पास सामर्थ्य,
सामर्थ्यवान हो तो आप ऐसे करो, पीतल की प्रतिमा रख लो। थोड़ा और सामर्थ्य आपके पास है तो आप चांदी के रख लो, और सामर्थ्यवान है सोने के रख लो। लेकिन भैया ये जो नकली डुप्लीकेट सी आप प्रतिमाएं फोटो लेके आ जाते हो ना, बनी हुई बाजारी, वो नहीं चलेंगी यहाँ पर। तो केवल प्रतिमा हो तो या तो तांबे की हो, पीतल की हो, सोने की हो, लोहे की हो, मिट्टी की चलेगी। लेकिन ये नकली पीओपी वाली या ये जो ये आजकल बाजार में मिलती है आपको नकली, बहुत चमकदार मिल जाती है ना, पॉलिस्टर से बनी हुई, वो सब कुछ वर्जित है, उसमें आपने थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन जो भी प्रतिमा आप अपने घर में लेकर आओ, प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। आपको पता है शास्त्र कह रहा है कि गृहे चलाजा विघ्नेया प्रसादे स्थिरम संजका इत्येत कथिता मार्गा मुनि भी कर्म वाद भी। शास्त्र कहता है कि गृहस्थी को अपने घर में प्रतिमाएं जो लेकर आए हैं उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा प्रतिमाओं की जरूर करो, छोटी हो बड़ी हो कोई मतलब नहीं है। घर में पंडित जी बुलाओ, उनसे उनके द्वारा स्नान करवाओ, उसके बाद प्रतिमाओं को स्थापन करना चाहिए। लेकिन जो भी प्रतिमा आप अपने घर में लाओ उनकी प्रतिष्ठा चल रूप में होती है, मंदिर में अचल में और घर में चल रूप में। चल में मतलब इधर से उठाकर आप रख सकते हो, लेकिन प्रतिमाओं में प्राण थोड़े से मंत्रों के माध्यम से देने चाहिए, ताड़न बोधन है ना। तो ये सारी प्रक्रियाओं से निकलकर प्रतिमाएं आती हैं, अनेक अनेक प्रकार स्पर्श स्पर्श हाथ लगे होते हैं। तो समस्त चीजों की शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण हेतु हमें प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अपने घर में करवानी चाहिए। यदि आप सोचेंगे अभी तक तो हमने करवाई नहीं, बस चले जा रहे हैं, तो आप एक बार पंडित जी को घर में बुलाओ, कोई बात नहीं, बहुत साल हो गए तो भी चलेगा। एक बार पंडित जी को बुलाओ, पूजा पाठ अच्छी तरह से करवा के, देवताओं की प्रतिष्ठा करवा के आपका काम चल सकता है। चाहे आपने करवाई नहीं है तो अभी भी आप करवा सकते हैं, ये है महानता। लेकिन हमने जो प्रतिमाएं घर में रखी हैं अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी जानना है कि प्रतिमाओं को रखना कैसे, किस दिशा में रखना है, किस प्रकार से रखना है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊंगा, शिव पंचायतन या विष्णु पंचायतन। आपके घर में विष्णु भगवान है, आप विष्णु भगवान के उपासक हो, लेकिन अगल बगल में आपने पंच देवता रखने, कैसे रखने वो भी मैं आपको बताऊंगा। शिव पंचायतन क्या, विष्णु पंचायतन कैसे रखते हैं, दुर्गा पंचायतन कैसे रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीखे कि हमको प्रतिमाएं घर में रखनी कैसे चाहिए मंदिर में। शास्त्र कहता है कि ईशानी मिश्रितम देव पूजयंती दिवोकसः आयु आरोग्य फलदम तथोत्तर समाश्रितम शुभम शाद अशुभम प्रोक्तम अन्यथा स्थापनम बुधे। शास्त्र कहता है कि भगवान की प्रतिमाएं कैसी हो, बोले कि उनका मुख पश्चिम की ओर लगा हो और साधक का मुख भगवान को ओर देख रहे, मतलब साधक जब पूजा करे तो उनको भगवान दिखाई दे पूर्व की ओर और भगवान देख रहे हो पश्चिम की ओर, वो शुभ होती है। या तो ईशान कोण में भगवान की प्रतिमा को रखो या उत्तर में भगवान की प्रतिमा रखो, लेकिन दक्षिण में अथवा पश्चिम में भगवान की प्रतिमा कोई स्थान नहीं जो घर में रखा जाता है। इसलिए कोशिश करो कि अधिकाधिक जो भगवान आपने घर में रखे उनका जो मुख की दिशा हो वो पश्चिम की ओर लगनी चाहिए, अधिक से अधिक पश्चिम की ओर, अधिक से अधिक दक्षिण की ओर, वो शुभ है आपके लिए। लेकिन आप भगवान को ही दक्षिण में बैठा दो और आपका मुख दक्षिण की ओर लगे। देखो, पूजन करने वाले साधक का मुख विशेष होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप जब पूजन करें तो आपका मुख पूर्व उत्तर की ओर होना चाहिए। आप कहेंगे यार ये क्या झमेला डालते हो पूर्व की उत्तर की ओर, भगवान तो सब जगह है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सब जगह है, वास्तविकता में सत्य है। लेकिन जब हम कोई पूजन पाठन करते हैं ना, उस समय ना ये जो प्राकृतिक किरणों का प्रभाव होता है, दिशाओं का प्रभाव होता है, ऑरा जो क्रिएट होता है ना, वो प्रभाव डालता है। इसलिए उत्तर की ओर हम सिर कर नहीं सोते, अथवा हम पूर्व की ओर पैर लगाकर नहीं सोते, हम उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके भोजन करते हैं। ये सारी दिशाओं का प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। इसलिए हम जब पूजन करते हैं तो हमारा मन डाइवर्ट ना हो, इधर उधर ना हो। तरंगे हमको थोड़ा हिलाती डुलाती हैं, मन को भयभीत करती है, भ्रमित करती हैं। इसलिए दिशाओं का प्रभाव देखा गया, क्योंकि पॉजिटिव वेव्स आती हैं पूर्व और उत्तर के माध्यम से। इसलिए जब आप पूजन करो, शिव जी का पूजन करो उत्तर की ओर मुख करके करो, भगवान नारायण का पूजन करो उत्तर पूर्व की ओर करके, तो ये दिशा का प्रभाव होना चाहिए। इसलिए अपने घर में अपनी प्रतिमाएं भी बड़ी अच्छी तरह से लगानी चाहिए, है ना, कुशलता पूर्वक, जैसे मैंने आपको बताया। अब अंतिम और लास्ट प्रश्न है, हमने घर में प्रतिमाएं रखी हैं, क्या हम उनको रोज स्नान करा सकते हैं? देखिए, आप यदि रोज स्नान कराना चाहते हैं सो गुड, बहुत बढ़िया, आप करा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कार्येत पर्व दिवसे अथवा मल धारणम। शास्त्र कहता है वैसे प्रतिमाओं को नित्य स्नान नहीं कराना चाहिए। कब कराना चाहिए? बोले या तो वो आपको मैली मैली सी दिखें या आपको दिख रहे हैं कि थोड़ा धुंधले धुंधले से पड़े, स्नान कराना पड़ेगा, है ना, धातु कहीं धुंधला धुंधला पड़ रहा है तो आप करिएगा।
लेकिन शास्त्र कहता है कि ये नियम कहाँ लागू होता है कि नित्य स्नान नहीं कराना चाहिए। तो कहते हैं कि अयम नियमास्तु षड उंगलोर्ध्व प्रतिमाशु बौद्धयः यदि षड उंगल्योनाम प्रतिमा नेत तरहिम ताम नित्यरेव स्नापयेत। देखो कितनी सुंदर बात कही। वैसे शास्त्र कहता है प्रतिमाओं को डेली स्नान नहीं कराना चाहिए, लेकिन कौन सी प्रतिमा? बोले जो प्रतिमा 6 उंगल से बड़ी है। ये 4, 5, 6, ये 6 उंगल हो गए, ठीक है। तो इन 6 उंगल से यदि प्रतिमा बड़ी है तो आपने डेली स्नान नहीं कराना चाहिए। हाँ, बड़ी प्रतिमाओं को नित्य। लेकिन आप यदि कराना चाहते हो तो कोई दोष नहीं है, बिल्कुल आप करा सकते हैं। लेकिन यदि आप डेली नहीं भी बन पड़े तो कोई भी दोष, आप सोचो कि आज भगवान को स्नान नहीं कराए तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो क्या करें? केवल जल का छिट्टा लगा दें। यदि आप डेली स्नान कराएं सो गुड है, सो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करा सकते कोई बात नहीं, आपके घर में यंत्र हैं, देवता हैं, उनको आप नित्य स्नान नहीं भी करा सकें तो आप कोई बात नहीं। लेकिन 6 उंगल से छोटी है, 6 उंगल से छोटी है प्रतिमा, तो आपको नित्य स्नान कराना चाहिए। भगवान के वस्त्र चेंज करने चाहिए। आप जैसे बाजार से प्रतिमा लेकर आए हो ना, उनके लिए वस्त्र बनाकर रखिए, वस्त्र लपेटे होने चाहिए। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को सजाते हो तो और भगवानों ने हमारा क्या बिगाड़ा है हमको, और गणेश जी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, दुर्गा, उनके लिए कोई ना कोई छोटा सा वस्त्र हो उनके अंग पर, वो आपने अपनी ओर से व्यवस्था करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है पहले। जो अब यहाँ पर विशेष जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमें अपने घर में जो पंचायतन है, पंचायतन का अर्थ ये समझिए कि आपने अपने घर में, मान लीजिए कि जैसे हम भगवान शिव के पुजारी हैं, तो भगवान शिव के पुजारी को अपने घर में शिवलिंग रखना है। तो शिवलिंग के साथ साथ मैंने कहा जैसे पंच देवता रखने पड़ते हैं। शिवलिंग तो एक हो गया, बाकी विष्णु जी का, दुर्गा जी का, गणेश जी का, सूर्य का, ये 4 मिलाकर भगवान शिव 5 हो गए। तो इनको रखने का तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ना सीधा रख देते हैं, कोई अपनी मन मर्जी से इधर उधर उधर रख देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। थोड़ा सा अगर आपको मैं जानकारी दूं, आपको अच्छी लगे और आप चाहते हो कि हाँ हम शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार अपने घर में पंचायतन रखें, भगवान की प्रतिमाओं को रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग के माध्यम से समझाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। देखो यहाँ पर विष्णु पंचायतन आप देख रहे होंगे, है ना। विष्णु पंचायतन के बाद आप ये देखेंगे सूर्य पंचायतनम आ गया। अब सूर्य पंचायतन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य पंचायतन के बाद अब आप यहाँ पर देखिए दुर्गा पंचायतन, माता दुर्गा के निमित्त पंचायतन आ गया, पंच देवताओं के लिए जो बता रहा हूं। यहाँ पर गणेश पंचायतन आ गया। तो अब यहाँ पर आपने समझना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपके सामने है शिव पंचायतनम। अब जो शिव पंचायतनम है यहाँ पर क्या, मान लीजिए कि कोई भगवान शिव को अपना इष्ट मानता है, जैसे हम भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, पंच देवता आपके पास होने चाहिए। पंच देवता कौन से हैं? भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी और भगवान शिव, ये पंच देवता हैं। या तो आप यदि शिव को अपना इष्ट मानते हो, या तो आपके पास भगवान शिव की होनी चाहिए मूर्ति या शिवलिंग होना चाहिए। भगवान नारायण को यदि आप अपना इष्ट मानते हो, या तो भगवान नारायण की प्रतिमा हो अथवा आपके पास शालिग्राम हो। सूर्य भगवान को मानते हो तो सूर्य भगवान के पैर नहीं होने चाहिए, बाकी प्रतिमा आप देख सकते हो आपके सामने है। गणेश जी की प्रतिमा हो और माता दुर्गा जी की प्रतिमा हो, तो यह है पंचदेव। अब मान लीजिए कि कोई भक्त शिव को अपना इष्ट मानता है, अब उसने अपने घर में मंदिर की यदि स्थापना करनी है तो वो कैसे कर सकता है, देखिएगा जरा। शास्त्र कहता है कि यदातु शंकरम मध्य ईशान्यम श्रीपतिम यजेत आग्नेयम च तथा ईशान्यवृत्याम पार्वती सुतम वायव्याम च सदा पूज्या भवानी भक्तवत्सला। शास्त्र कहता है कि यदि कोई भगवान शिव को अपना इष्ट मानता है तो उसको शिव पंचायतनम करना चाहिए, ठीक है। तो पंचायतन का भावार्थ हो गया कि यहाँ पर देवताओं को अपना स्थान देना, अयन मन होता घर, उनको अपना अपना स्थान देना। तो पंच माने पंच देवताओं को। तो क्या करेंगे, जो भगवान शिव के भक्त हैं वो मध्य में भगवान शिव को रखेंगे। आपके सामने देख सकते हैं एक मैप भी है जिसमें दिशा यंत्र भी है, आप उसमें देख सकते हो उत्तर पश्चिम दक्षिण, है ना। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने अंकित किया। तो आप यहाँ पर देखो कि आप मान लीजिए भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, तो मध्य में आप महादेव को विराजमान करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे ठीक इसके ईशान कोण में लिखा हुआ, उत्तर पूर्व के मध्य ईशान कोण में यहाँ पर आप देखेंगे भगवान नारायण की प्रतिमा है। तो आप ठीक ईशान कोण में बीच में शिव को रखेंगे और ईशान कोण में आप किसको रखेंगे, भगवान नारायण की प्रतिमा अर्थात शालिग्राम को भी रख सकते हैं। ठीक इसके नीचे देखेंगे वायव्य कोण में। वायव्य कोण कौन सा कोण होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच का जो भाग होता है ना, उसे वायव्य कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने माता दुर्गा जी को रखना चाहिए। ऊपर देख सकते हैं आप ठीक नैवृत्य कोण में।
जो नैऋत्य कोण होता है ना, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच का भाग होता है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो भाग कहते हैं उसे कहते हैं नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में आपने रखनी चाहिए कौन से, बोले नैऋत्य कोण में आपने रखनी चाहिए सूर्य भगवान, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण का जो भाग होता है वो दक्षिण और पूर्व के बीच का भाग होता है, आग्नेय कोण। और इसी आग्नेय कोण में आपने भगवान गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। यह है शिव पंचायतन, यदि आप भगवान शिव को अपना मानते हैं इष्ट। लेकिन यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं भगवान विष्णु का उपासक हूं लेकिन पंच देवता की स्थापना करना चाह रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? ठीक आप ये करेंगे कि जैसे आपने मध्य में भगवान शिव को रखा था तो यहां पर आप मध्य में भगवान विष्णु को रखेंगे, ठीक है। और मध्य में भगवान विष्णु को रखेंगे तो ईशान कोण में उत्तर पूर्व के भाग में आप भगवान शिव की प्रतिमा को रखेंगे। और वायव्य कोण में अर्थात कि उत्तर और पश्चिम के बीच के भाग में वायव्य कोण में आप माता दुर्गा जी को रखेंगे। आप देखेंगे आग्नेय कोण में, तो आप आग्नेय कोण में जो पूर्व और दक्षिण के मध्य का भाग है वहां पर आप गणेश जी विराजमान कर दोगे। और नैऋत्य कोण है तो मतलब पश्चिम और दक्षिण का जो बीच का भाग है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां पर आप सूर्य भगवान विराजमान कर दोगे यदि आप विष्णु पंचायतन की स्थापना अपने घर में करना चाह रहे। नहीं पंडित जी हम तो सूर्य भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, तो अब क्या करेंगे? जो सौर्य समाज के भक्त हैं, तो संप्रदाय के भक्त हैं, वो मध्य में श्री सूर्य देवता को विराजमान करेंगे, किंतु ईशान कोण में महादेव विराजमान रहेंगे, उत्तर पूर्व के बीच के भाग का ईशान कोण। उसके बाद वायव्य कोण में जो रहेगा उत्तर पश्चिम के मध्य भाग में वहां पर माता दुर्गा विराजमान रहेंगी। आग्नेय कोण जो पूर्व और दक्षिण के मध्य का भाग है वहां पर गणेश जी विराजमान रहेंगे। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य भाग में जो नैऋत्य कोण है वहां पर आप किनको करेंगे? भगवान नारायण को स्थापित कर देंगे। यह है सूर्य पंचायतन। आप कहते हैं नहीं हम दुर्गा जी को पूजते हैं, हम दुर्गा जी के उपासक है, तो बोले आप क्या करेंगे? बीच में माता दुर्गा जी की प्रतिमा को रख देंगे, ठीक है। अब उनके अगल बगल में आपने ये 4 देवता रखने। ईशान कोण में आपने भगवान विष्णु को रख देना है। वायव्य कोण में, वायव्य कोण समझ रहे ना, उत्तर और पश्चिम के जो बीच का भाग है वायव्य कोण, वहां पर आप भगवान सूर्य को रख दीजिए। उसके उपरांत आप देखेंगे आग्नेय कोण है, तो आग्नेय कोण में आप क्या करेंगे? पूर्व और उत्तर दक्षिण के बीच का भाग आग्नेय कोण, वहां पर आप महादेव को विराजमान कर देंगे। और नैऋत्य कोण है, तो नैऋत्य कोण में किसे रखेंगे? आप भगवान गणेश जी को रखेंगे। कहां पर हो गया? पश्चिम और दक्षिण के बीच का भाग। इसे कहते हैं दुर्गा पंचायतन। यदि कोई भक्त दुर्गा जी का उपासक हो तो उसको अपने घर में इस प्रकार से पंच देवताओं को विराजमान करना चाहिए। आप कहते नहीं हम गणेश जी की उपासना करने वाले हैं, तो ठीक है, तो गणेश जी के भक्तों को क्या करना चाहिए कि मध्य में गणेश जी विराजमान कर दीजिए। मध्य में आपके गणेश जी विराजमान हो गए। अब मध्य में गणेश विराजमान होंगे तो भगवान विष्णु कहां रखेंगे? बोले गणेश जी ठीक ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के भाग में ईशान कोण में आप भगवान विष्णु को विराजमान कर देंगे। आपके उसके ठीक नीचे वायव्य कोण में माता दुर्गा जी को विराजमान कर देंगे। कहां पर? उत्तर और पश्चिम के भाग में। आप ठीक नैऋत्य कोण में सूर्य भगवान को विराजमान कर देंगे। नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण के मध्य का भाग हो गया। और आग्नेय कोण में आप महादेव को विराजमान कर देंगे पूर्व और दक्षिण के मध्य भाग में। तो इसे कहते हैं गणेश पंचायतन। तो आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं उनको आपने अपने मध्य में रख लेना है और उनके आसपास अगल बगल में आपने अन्य देवी देवताओं को रखना। एक बार जरा आप अच्छी तरह से ये पंचायतन देख लीजिए।